हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली स्टडी कोर्स में। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो इतिहास किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो इतिहास के जो जनक हैं जान लेते हैं। पहले जनक के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएंगे हेरोडोटस। कौन हो जाएंगे? हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस। ठीक है, नेक्स्ट हम जानते हैं इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है। इति प्लस आस। क्या? इति प्लस आस। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है ऐसा ही, और इसका अर्थ होता है निश्चित रूप से। निश्चित रूप से। ठीक है, तो इतना समझ लिया। तो इतिहास के जो जनक हैं, संस्थापक, वो हैं हेरोडोटस। और इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना, इति प्लस आस। ठीक है, इति प्लस आस। ठीक है, तो इति माने होता है ऐसा ही, और आस माने होता है निश्चित रूप से। ठीक है, निश्चित रूप से। क्या जाना? निश्चित रूप से। ठीक है, इतना जाना हमने। ठीक है, इसके साथ साथ हम जानेंगे, इसके साथ साथ हम जानेंगे इतिहास का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का जो वर्गीकरण है कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में बांटा गया। ठीक है, पहला है हमारा प्रागैतिहासिक काल, नंबर 2 है हमारा ऐतिहासिक काल, नंबर 3 है हमारा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को कहते हैं प्री हिस्ट्री। ठीक है, और नेक्स्ट हम आते हैं ऐतिहासिक काल को कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। ठीक है, या मेसोलिथिक भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम ऐतिहासिक काल को कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, हिस्टोरिक पीरियड या न्यूलिथिक। ठीक है, नेक्स्ट हम जानते हैं, डाल दीजिए हेडिंग। फर्स्ट पॉइंट डाल लीजिए, इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास के वर्गीकरण को तीन वर्गों में बांटा गया है। तीन वर्गों में, तीन वर्गों में बांटा गया है, बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा है? तीन वर्गों में बांटा गया। ठीक है, नेक्स्ट डाल लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। तो इसका अर्थ होता है इतिहास का वर्गीकरण। तो कौन कौन से तीन है जो पार्ट है? तो पहला है हमारा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, इसे बोलते हैं प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड। नेक्स्ट हम जानते हैं नंबर 2। नंबर 2 हो जाएगा हमारा आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रोटो, क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या मेसोलिथिक। ठीक है, दूसरे नाम इसे क्या बोल सकते हैं? मेसोलिथिक। ठीक, नेक्स्ट है हमारा नंबर 3 है हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इसका लिखिए, इसे बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड। क्या बोलते हैं? हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, हिस्टोरिक पीरियड।
पीरियड, क्या बोलते हैं? हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, और इसे बोलते हैं न्यू लिथिक, ठीक है, न्यू लिथिक। इतना जान लिया हमने, ठीक है। तो एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो इतिहास का जो वर्गीकरण है कितने वर्गों में बांटा गया? 3 वर्गों में बांटा गया, यानी इसे इंग्लिश में कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा प्रागैतिहासिक काल, इसे बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। नेक्स्ट नंबर 2 है हमारा पॉइंट आदि ऐतिहासिक काल, इसे बोलते हैं हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या मेसोलिथिक भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 3 जो पॉइंट है, नेक्स्ट नंबर 3 पॉइंट है हमारा ऐतिहासिक काल, ठीक है, इसे बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड यानी न्यू लिथिक पीरियड, ठीक है। तो ये हमने जाना, अब इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। प्रागैतिहासिक काल में किसे कहते हैं, ठीक है, भाषाएं और भी कुछ जानेंगे इसके उदाहरण के बारे में, ठीक है। तो मैं ये रफ कर दे रहा हूं, ठीक है, और बाकी ये मैं हेडिंग ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट आइए प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल डालिए, जिसे बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, लिख लीजिए प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं, लिखिए नेक्स्ट। रिटन एविडेंस यानी लिखित साक्ष्य नहीं मिले, लिखित साक्ष्य नहीं मिले, नहीं मिले, ठीक है। इसके साथ साथ हम जानेंगे, एग्जाम्पल जान लेते हैं, ठीक है। पढ़ा नहीं, क्या पढ़ा नहीं, ठीक है, पढ़ा नहीं, ठीक है। इसके साथ साथ हम जानते हैं प्रागैतिहासिक काल को और किस नाम से जानते हैं? तो पाषाण काल, क्या बोलते हैं? पाषाण काल, जिसे बोलते हैं स्टोन एज, क्या बोलते हैं? स्टोन एज, क्या बोलते हैं? स्टोन एज, ठीक है। तो इतना आपने नोट कर लिया। तो पहला है हमारा प्रागैतिहासिक काल, डाल दीजिए हेडिंग प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, यानी रिटन एविडेंस यानी लिखित साक्ष्य नहीं मिले, क्या लिखित साक्ष्य नहीं मिले, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारा पढ़ा नहीं, यानी इसे पाषाण, नेक्स्ट नंबर 2 एग्जाम्पल हमारा पाषाण, इसे पाषाण काल भी कहते हैं, ठीक है, और जो इंग्लिश में कहते हैं स्टोन एज, ठीक है। तो हमने फर्स्ट पॉइंट डाल दिया, फर्स्ट पॉइंट के जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा उसके बारे में हम जान लिए। नेक्स्ट हमारा नंबर 2 है आद ऐतिहासिक काल, ठीक है, ये मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये डबल डबल मत लिख लेना, ठीक है, नेक्स्ट वही है, नंबर 2 डाल लीजिए आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, इसे नोट करिए, ठीक है। आज ऐतिहासिक काल के बारे में जानते हैं, इसे बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। इसमें क्या लिखित साक्ष्य मिले थे, रिटन एविडेंस,
क्या इसमें मिले थे, लिखित साक्ष्य मिले थे, लिखित साक्ष्य मिले। ठीक है, इसके साथ साथ हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। एग्जाम्पल लिख लीजिए। सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसे बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इसके साथ साथ हम जानेंगे। ठीक है, तो हमने जाना आज ऐतिहासिक काल। ठीक है, आज ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे हम। ठीक है, तो इसे बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक। ठीक है, पीरियड। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लीजिए। पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, क्या पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, इसके साथ साथ हम जानेंगे नेक्स्ट वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में, इसे बोलते हैं वैदिक सिविलाइजेशन। क्या बोलते हैं? वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन यानी बाद में वेदों को पढ़ा गया। क्या? बाद में वेदों को पढ़ा गया। क्या? बाद में वेदों को पढ़ा गया। ठीक है, इतना हमने जाना। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट नंबर 3 पॉइंट है हमारा। ठीक है, पहले हम जान लेते हैं आज ऐतिहासिक बारे में। नेक्स्ट नंबर जो दूसरा पॉइंट है हमारा आज ऐतिहासिक काल, इसे बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या मिले थे इसमें? रिटन एविडेंस यानी लिखित साक्ष्य भी मिले थे। ठीक है, इसके साथ साथ हम जानेंगे क्या मिले थे? लिखित साक्ष्य मिले थे। ठीक है, इसके साथ साथ जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इसके साथ साथ हम जानेंगे एग्जाम्पल में पढ़ा नहीं जा सका, यानी जो ये आज ऐतिहासिक काल है इसे पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, इसके साथ साथ हम जानेंगे वैदिक सभ्यता, यानी वैदिक सभ्यता में क्या होता है? इसे बोलते हैं वैदिक सिविलाइजेशन, यानी बाद में वेदों को पढ़ा गया। ठीक है, ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 3 हो जाएगा पॉइंट। डालिए ऐतिहासिक काल। डाल लीजिए तीसरा पॉइंट, आज ऐतिहासिक काल। सॉरी, ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसलिए इसका जो मीनिंग लिख लीजिए, इंग्लिश में कहते हैं इसे हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। नंबर 1, नंबर फर्स्ट लिख लीजिए, पढ़ा जा सका। पढ़ा जा सका। ठीक है, नंबर 2 लिख लीजिए एग्जाम्पल। ठीक है, साहित्यिक साक्ष्य। ठीक है, नंबर 3 लिख लीजिए पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए लिखित साक्ष्य। क्या मिले थे? लिखित साक्ष्य। ठीक है,
क्या मिले थे, हमें लिखित साक्ष्य मिले थे, ठीक है। इसमें तो एक बार हम स्पष्ट तरीके से जान लेते हैं। ठीक है, तो जो तीसरा पॉइंट है हमारा ऐतिहासिक काल, ठीक है। ऐतिहासिक काल को कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। इसके साथ साथ जो एग्जाम्पल रहेगा हमारा पढ़ा जा सका। नेक्स्ट नंबर 2 है जो एग्जाम्पल साहित्यिक साक्ष्य भी मिले थे इसमें, और नंबर 3 है हमारा पुरातात्विक साक्ष्य के साक्ष्य भी मिले थे। नेक्स्ट नंबर 4 है हमारा उसमें रिटन यानी लिखित रिटन एविडेंस यानी लिखित साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए थे, ठीक है। ठीक है, और इसका लिख लीजिए, एक नोट डाल के लिख लीजिए, यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ आपको, एक नोट डाल के लिख सकते हैं आप। अगर पूछ ले सबसे लंबा काल किसका था, तो प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। इसके साथ साथ हम लिख लेंगे, इसमें नोट डाल के लिखिए, लगभग 600 ईस्वी पूर्व, लगभग 600 ईस्वी पूर्व के बाद का काल, लगभग 600 ईस्वी पूर्व के बाद का काल, लगभग 600, लगभग 600 ईस्वी पूर्व के बाद का काल, एक यहाँ डाल दीजिए नोट डाल के, लगभग 600 ईस्वी पूर्व के बाद का काल, ठीक है। तो इतना नोट कर लिया, तो ये रहा हमारा पार्ट 3 कंप्लीट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करें, दोस्तों के साथ में। अगर ऐसी वीडियो आपको चाहिए नेक्स्ट, जिस जिस टॉपिक की चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। धन्यवाद, ठीक है।